अभी नवाबगंज में जो बीजेपी का गढ़ है वही गायत्री नगर कॉलोनी है। उसमें जो 15,72,000 का टेंडर था, जिसमें आधा बना करके 15,72,000 पेमेंट कर लिए। और ईओ साहब और आज के जो है आधा काम करा के पूरा पैसा पेमेंट हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की, जनता को ईमानदारी की राहत नहीं मिली। ये लोग 5 किलो अनाज दे के लालीपाप दिखा के जनता को लूट रहे हैं। जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था अभी उनसे समझौता हो गया तो उन्होंने अपना कंप्लेन वापस ले लिया। तो क्या माना जाए जब जनपद गाजीपुर में अब आप दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो आप भी समझौता करेंगे? मैं 2012 से लड़ रहा हूँ, बहुत लोग को खरीदने की कोशिश की, खरीद नहीं पाए। अच्छा, मैं एक हड्डी का आदमी हूँ, साइकिल से चलता हूँ। लेकिन जितनी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं अपने बल पे, अपने दम पे लड़ रहा हूँ। इन लोगों को जब तक मटिया मिट नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में देखिए हम सरयू पांडे पार्क में उपस्थित हैं और हमारे बगल में देखिए कचहरी का परिसर है, हमारे पीछे ठीक सदर तहसील है। अब जो है हम जनपद गाजीपुर की एक इतनी बड़ी खबर लेकर के आए, इतनी बड़ी खबर लेकर के आए हैं। और आपको पता होगा कि इस समय जो नगर पालिका का चुनाव है इस समय खूब चर्चाओं में है और खास करके जनपद गाजीपुर नगर पालिका इस समय खूब चर्चा में चल रही है। और चर्चा किस बात की है वो हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो में बताएंगे कि किस बात की चर्चा चल रही है। नगर पालिका इन दिनों, गाजीपुर की नगर पालिका इन दिनों चर्चाओं में खूब क्यों है, वो इसलिए है कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उन पे बहुत बड़ा आरोप लगा है। और हमारे दाहिनी तरफ देखिए राजेंद्र कुमार गाजी जी है, जिनसे बात करेंगे अभी डीएम साहब से, ठीक डीएम साहिबा से मिल करके अभी ये बाहर निकले, इनसे बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे कि इतना बड़ा घोटाला इस जनपद में डीएम के नाक के नीचे हो जाता है, लेकिन कार्रवाई किस प्रकार की हो रही। बहुत बहुत स्वागत है, क्या मामला है बताएं। ऐसा है कि नगर पालिका गाजीपुर में 2012 से जब तक विनोद कुमार अग्रवाल नगर पालिका चेयरमैन हुए हैं बीजेपी के, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया, लूट खसोट इतना किया है। फर्जी प्रमोशन देके लाखों रुपए ले रहे हैं, नाले आधे अधूरे बन रहे हैं, उसका पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं। अभी नवाबगंज में जो बीजेपी का गढ़ है वही गायत्री नगर कॉलोनी है। उसमें जो 15,72,000 का टेंडर था, जिसमें आधा बना करके 15,72,000 पेमेंट कर लिए। और ईओ साहब और आज के जो है आधा काम करा के पूरा पैसा पेमेंट हो रहा है। और आज के ईओ साहब और वर्तमान अध्यक्षा जो है सरिता अग्रवाल जी कहती जितना पैसा उतने में काम हो गया, जब पैसा आएगा तो पूरा कर। एस्टिमेट आपने किस हिसाब से बनाया था? अच्छा, अगर आप एस्टिमेट 1 किलोमीटर बनाया है तो 1 किलोमीटर का पेमेंट उसमें धरना सकते होंगे, तो आप आधे किलोमीटर क्यों खत्म हो जाए पैसा आपका? या तो एस्टिमेट आपका गलत है या आप जान करके लूट रहे हैं। यही इन लोगों का धंधा है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ 2019 में जिलाधिकारी के बालाजी थे, उनका ट्रांसफर सितंबर 2019 को हो गया। अच्छा। और उनके फर्जी हस्ताक्षर से चेयरमैन साहिबा के लड़के के पार्टनर बन करके और चेयरमैन विनोद कुमार का खासम खास बन के लोगों ने फर्जी आय चरित्र प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र बनवाया है। अच्छा। जिस पे करोड़ों का भुगतान हुआ है। और जब वो पोल खुली तो वो पोल भी खोलने वाले बीजेपी के नगर पालिका के चुनाव संयोजक के लड़के हैं। अच्छा। और उनके बदलाव पर उन्होंने अपना जो है कंप्लेन वापस ले, कापी मेरे पास है जो आज मैं डीएम को दिया हूँ। अच्छा। इसके पहले जितना घोटाला किया है, जितना फर्जी काम किए हैं, सब कापी मैंने डीएम को दिया, डीएम ने सीआरओ साहब को दिया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में, अच्छा, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की, जनता को ईमानदारी की राहत नहीं मिली। ये लोग 5 किलो अनाज दे के लालीपाप दिखा के जनता को लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। अच्छा, राजेंद्र कुमार गाजी जी, हम ही जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, यहाँ सरिता अग्रवाल जी चेयरमैन हैं और उनके खिलाफ आप लगे हुए हैं कि नहीं घोटाला हुआ है और कह रहे हैं कि जांच की भी उम्मीद नहीं है, तो क्या करेंगे, यहीं से छोड़ देंगे कि अभी लगे रहेंगे? नहीं, हम जो है 2017 में शासन से जांच कराया, कितने अधिकारी आए, डीएम आए, यहाँ के मंत्री और बीजेपी के विधान परिषद और विधायक लोग दबाव डाले, दबाते रहे। लेकिन 30 जून 2012 को तत्कालीन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी ने हमारे सभी शिकायतों पे जितने बिंदु उस पर
विनोद कुमार अग्रवाल तत्कालीन आयोग को दोषी करार करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव नगर विकास को भेजे हैं। और इस संबंध में मैं 2 बार जोगी जी के जनता दरबार में, एक बार AK शर्मा जी के आवास पे और वार्ड नंबर 24 के सभासद गोपाल जी वर्मा के साथ मिला। लोगों ने कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई होगी, लेकिन आज 6 महीना हो गया। बीजेपी का नेता चोरी करेगा तो गंगा जल की तरह शुद्ध माना जाएगा, अन्य पब्लिक कोई करेगी, अन्य दल के लोग करेंगे तो दोषी माने जाएंगे। ये हमें आशा है कि जब तक ये लोग रहेंगे, इन दोषियों का मनोबल ये लोग खुद कमीशन लेके सरकार में बैठे लोग बढ़ा रहे हैं। हम इनके खिलाफ PIL करने की तैयारी कर रहे हैं, इनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, DM साहिबा को जब आपने एप्लीकेशन आज दिया है तो आज तो बात हुई होगी ना, उनसे बात करके बोले होंगे ना कि कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, यहाँ तक कि आरोप भी सिद्ध हो गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या नजरिया रहा है DM साहिबा? DM साहिबा ने मुझसे कहा कि जब हमारे पूर्व जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने के लिए शासन को लिख दिया तो आप शासन से पैरवी करिए, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, DM साहिबा ने कहा? DM साहिबा ने कहा। आप देख लीजिए, तमाशा है ये। उत्तर प्रदेश में जनपद गाजीपुर के नगर अध्यक्ष का मामला है, चेयरमैन का मामला है, और यहाँ एकदम ठीक जान लीजिए कि जिले में इतना बड़ा घोटाला होता है। घोटाला लगभग कितने का है? हम क्या लगभग अगला विनोद कुमार अग्रवाल टाइम में जैसा कि खबर मिली थी, काफी तो हमको नहीं दे रहे हैं लोग, बार बार सूचना अधिकार मांग रहे हैं। उस टाइम खबर मिली थी 40 करोड़ का विनोद कुमार अग्रवाल के टाइम में था। इस टाइम 13 करोड़ का जो टेंडर हुआ है, एक हफ्ता पहले 40 करोड़ बता रहे हैं। हाँ, 40 करोड़ को लोगों ने बताया, लेकिन कागज हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं सही आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा। लेकिन 7/12 को जो टेंडर 13 करोड़ का हुआ है, जो अनिल राजभर जी के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के संरक्षण और देखरेख में हुआ है, उसमें ये फर्जी लोगों को बताया जा रहा है कि 4 करोड़ का टेंडर दिया गया है। अच्छा, अब देख लीजिए, तमाशा है ये, कितना जबरदस्त घोटाला यहाँ हुआ गाजीपुर में, और लगातार जान लीजिए कि उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। सुर्खियों में मामला जबरदस्त तरीके से है, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई भी चीज जनपद गाजीपुर में नहीं है। अभी राजेंद्र कुमार गाजी जी हैं, जो अभी जा करके उनको एप्लीकेशन भी दिए हैं, और एप्लीकेशन देने के बाद इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, तो इनसे कहा गया कि आप जाइए और शासन से पैरवी करिए। आप कोर्ट जाएंगे? आप? जी हाँ, कोर्ट जाएंगे। लेकिन छोड़ेंगे नहीं? नहीं। तो क्या लगता है, कोर्ट जाने के बाद कुछ होगा? अब कोर्ट देखे, जब भाई इस सरकार में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोगों पे कोई कार्रवाई करेगी नहीं, ये लूटने आई है और लूट रही है। कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट देख रहे हैं क्या कर रही है। अगर कोर्ट से भी हमको सुविधा नहीं मिला तो मैं कोर्ट को भी, जैसे सरकार का बहिष्कार कर रहा हूँ, उसे मैं कोर्ट का भी बहिष्कार करूंगा, इनके खिलाफ भी आंदोलन करूंगा। अच्छा, एक बात और, आपने कहा कि इससे पहले जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, अभी उनसे समझौता हो गया तो उन्होंने अपना कंप्लेन वापस ले लिया, तो क्या माना जाए जब जनपद गाजीपुर में अब आप दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो आप भी समझौता करेंगे? भैया, मैं 1912 से इनसे लड़ रहा हूँ। अच्छा, जब से विनोद कुमार चेयरमैन आए हैं, उनके कार्यकाल के 1 साल के बाद उनके भ्रष्टाचार मिली। 2012 से लड़ रहा हूँ। बहुत लोग को खरीदने की कोशिश की, खरीद नहीं पाए। अच्छा, मैं एक हड्डी का आदमी, साइकिल से चलता हूँ, लेकिन जितनी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं अपने बल पे, अपने दम पे लड़ रहा हूँ। इन लोगों को जब तक मटिया मेट नहीं करूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए, देखिए, राजेंद्र कुमार गाजी जी से हमारी बात हो रही थी, और नगर पालिका के इतने बड़े घोटाले के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। ये मामला सुर्खियों में कोई नया नहीं है, मैं कोई नया चीज नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन एक बात और मैं दिखा दूं कि लगातार इस पे शिकायत करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, और लगातार यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध चल रहा है, और आने वाले समय में चेयरमैन का चुनाव भी है। इससे पहले विनोद अग्रवाल जी यहाँ चेयरमैन थे, अब उनकी पत्नी सरिता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन है। अब नगर पालिका चेयरमैन के वजह से इतना बड़ा ढिढोरा, इतनी ज्यादा बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही ईमानदार लोगों को अभी स्वीकार करती है और अपने पार्टी में रखती है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा और यहाँ प्रत्याशी भी चेंज किए जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ बता दें कि किसी भी प्रकार से जो सत्ताधारी दल के यहाँ अध्यक्ष हैं, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई 2012 से ही लड़ रहा है उनके खिलाफ।
खिलाफ, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जनपद में एक एक मुद्दे पर, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव है, लोगों की नजरें अब वहां पर है, तो एक एक चीजें दिखाने का प्रयास मैं अपने चैनल पर करूंगा और दिखाऊंगा कि देख लीजिए जनपद गाजीपुर का विकास कितना है और ये विनाश करने वाले लोग कितना पैसा लूट करके आज भी इस पर राज करने के लिए, नगर पालिका का फिर चेयरमैन बनने के लिए कितना ज्यादा आतुर है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।